प्रचेताओं ने कहा, मैं आपके भक्तों का साथ चाहता हूं, क्योंकि वहां आपका गुणगान होता रहता है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। तथास्तु कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा तो वृक्ष पृथ्वी को ढक लिया था। मुख से वायु और अग्नि छोड़कर वृक्षों को जलाने लगे। तब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा, प्रचेताओं, तुम ये सृष्टि का विनाश मत करो। यह सृष्टि भगवान की है, इसे भस्म मत करो। फिर मारिसा से प्रचेताओं का विवाह हुआ। उसके गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष, जो श्री महादेव जी की आज्ञा के कारण शरीर त्याग दिए थे, वही दक्ष जन्म लिए। जन्म लेते ही सभी तेजस्वियों का तेज छीन लिया। कर्म करने में बड़े कुशल थे, इसीलिए उनका नाम दक्ष पड़ा। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किए और उन्हीं से मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों की नियुक्ति हुई। प्रचेताओं ने मारिसा को पुत्र के पास छोड़ तप करने चले गए। पश्चिम दिशा जहां जाजल मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, ब्रह्म सत्य का संकल्प करके बैठ गए। तभी नारद जी आए। प्रचेताओं ने कहा, प्रभु, जो श्री विष्णु जी ने उपदेश किया था वह हम भूल गए। आप हमारे हृदय में उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान का प्रकाश करें। नारद जी ने कहा, लोक में वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन, वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा परमात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का गुणगान हो। श्री हरि का सेवन करें। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, जिसके द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। सब कुछ हरि है। सुखदेव जी कहते हैं, अब प्रियव्रत के वंश की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बाद विदुर जी प्रणाम करके चले गए, हस्तिनापुर चले गए। कथा सुनने से वैराग्य होता है। यत घ सूर्या द्राज्य राज्ञाम हरेर पितातम नाम आयुर्धनम यशः स्वस्ति गति मैश्वय मपनुयात। आगे पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रियव्रत चरित्र का व्याख्यान परीक्षित जी को सुखदेव जी सुनाते हैं। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, भगवान, प्रियव्रत जैसे भगवत भक्त आत्माराम का गृहस्थ आश्रम में रुचि कैसे हुआ, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य कर्म बंधन में बच जाता है। प्रियव्रतो भागवत आत्मारामा कथा मुने गृह रमत यन्मूल कर्म बंधना पराभव। प्रियव्रत गृहस्थ आश्रम को कैसे स्वीकार किए, जो कि
जीव के बंधन का कारण है, तो सुखदेव जी ने कहा किसी बाध्य बंधन का कारण भक्ति से बधा कथा श्रवण रूपी परम कल्याण के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। भागवत परमहंसाद यद कथाम, शास्त्र द्वारा बताए श्रेष्ठ गुणों से पूर्णता संपन्न राज शासन का आदेश दिया, लेकिन प्रियव्रत ने सोचा मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्रादि में आसक्त हो जाएगा, मैं परमात्मा को भूल जाऊंगा, इसलिए राज स्वीकार नहीं किए। मनु जी ने